अम्मी खुश हो जाएंगी। लेकिन ब्रेड तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बाहर से जाकर ले आती हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता मैलिक। एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? एलिफ, एलिफ, बाबा, आज का दिन तो बहुत ही मुबारक है। अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो गया। पकड़ो इसे। लेकिन बाबा घर तो दूसरी तरफ है। चुप हो जाओ, चलो चलो। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी परेशान होंगी। कोई परेशान नहीं होगा, चलो शाबाश। बाबा छोड़े मुझे, अम्मी के पास जाना है मुझे। बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। बाबा हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है। अम्मी के पास जाना है, मुझे जाने दें। तो तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना है, ये चलता हूँ। एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? एलिफ, एलिफ, एलिफ कहाँ हो तुम? एलिफ, आराम से अम्मी, आराम से। हाँ बेटा। खुश आमदीद वाला सुल्तान। सलीम, आओ अम्मी को साथ लेकर चलो। आप ठीक है अम्मी? हाँ ठीक हूँ बेटा। ओह, शुक्र है अल्लाह का। उम्मीद है अब आप बेहतर होंगी आलिया साहिबा। बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। मैंने इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की। मामा का कमरा तैयार है ना आयशा आपा? जी तैयार है उनका कमरा। किराज क्या तुम नहीं आ रही? मैं अपने कमरे से गर्म कपड़े ले आऊं, फिर आती हूँ। बाबा छोड़े मुझे। कहाँ ले जा रहे हैं? एलिफ, कहाँ हो बेटा? एलिफ, कहाँ गई मेरी बच्ची? एलिफ,
करूं यार, अब कैसे निकलूं यहाँ से? मामा आप ठीक है ना? ठीक हूँ बेटा मैं। कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए आयशा। आपके लिए कुछ बना के लाऊं? ये अच्छा सोचा आपने आयशा आपा, इन्हें ठंड भी लग रही होगी। रहने दो आयशा, और मुझे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो हमारी मलिका है ना, और आपका अच्छे से ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। दादी आराम से मेरी जान, जान, ख्याल से। मैंने आपको बहुत याद किया। हमने आपके ठीक होने के लिए दुआ भी मांगी थी। आरजू कहाँ है? वो तो सुबह ही चली गई। कहाँ गई है? कुछ बताकर नहीं गई। जी कहिए, सुन रहा हूँ। मुझे नजमी साहब ने भेजा है। जानता हूँ, मसला बताइए। एक औरत है, दुश्मन है वो मेरी, उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। बस उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले, जेल हो जाए उसे, और फिर कभी बाहर ना आ सके, सारी जिंदगी जेल में सड़े। तो आप उसे बर्बाद करना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, जिंदगी बर्बाद हो जाए, बर्बाद। आप उसकी तफसीलात दे दें, काम हो जाएगा। मैलिक नाम है उसका, एड्रेस भी आपको बता दूंगी, काम तो हो जाएगा ना? अब चले भी जाओ, जल्दी। हाँ, यही मौका है ज़ैनब। ज़ैनब, मुझे कोई अंदाजा नहीं आपा, जब बुट्टी तो एलिफ नहीं थी। देख लिया, हर तरफ देख लिया। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया आपा। ठीक है, मैं कार वॉश ही जा रही हूँ। अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे फौरन बताइएगा। समझ गई आपा, बाद में कॉल करती हूँ। आप परेशान ना हो, हम उसके घर में मंशियात रखवा देंगे, और इस तरह मंशियात के इल्जाम में उसे जेल हो जाएगी। लेकिन पुलिस को कंप्लेन आपको करना होगी। वो आप मुझ पे छोड़ दें। बेहतर ये रहेगा कि अब पैसों की बात भी हो जाए। कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। इतने पैसे? ये कोई बच्चों के करने का काम नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ये लो, मेरी गाड़ी रख लो। मैं कैश पे काम करता हूँ मोहतरमा, आप गाड़ी बेचकर मुझे पैसे दें। मैं इतनी जल्दी गाड़ी नहीं बेच सकती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर ये बात सामने आती है, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। ये मेरा रोज का काम है, बेफिक्र हो जाएं आप।
जब काम हो जाए तो मुझे बता देना। यार सुजन तो बढ़ गई है। खैर इतनी बड़ी चोट थी, ऐसा होना था। एलिफ कहाँ है मुराद? क्या हो गया मेले कापा? एलिफ कहाँ है बताओ मुझे। ये क्या कह रही हैं आप मेले कापा? मेरा उससे क्या लेना देना? वाकई में तो ये तुम्हारे बाप का कारनामा है। उसने अगवा किया है ना एलिफ को। क्या हो गया आपको? मुराद एलिफ कहाँ है बताओ मुझे। देखे मेले कापा, बाबा आखिर ऐसा कुछ क्यों करेंगे? बाबा तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं और पुलिस से भी बहुत डरते हैं, और वैसे भी उनके अपने मसले बहुत हैं आपा। कैसे मान लूं यहाँ नहीं छुपाया? ठीक है मुराद, मैं खुद देख लेती हूँ। एलिफ मेले कापा, यहाँ पर कोई नहीं है। कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ हो एलिफ? ज़ैनब, कहाँ चली गई हो तुम ज़ैनब? सलीम प्लीज मत करो कॉल मुझे, हम एक नहीं हो सकते। आयशा आपा, क्या हुआ सलीम? ज़ैनब चली गई है। तुमने हर जगह देख लिया? जी हाँ, पता नहीं कहाँ गई होगी। मैंने सोचा शायद आपको पता होगा, लेकिन लग रहा है कि आपको भी कुछ नहीं पता। नहीं। किसी और को तो नहीं बताया होगा? सब लोग तो ऊपर हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बगैर बताए आखिर कहाँ चली गई है वो? देखे, फोन तक नहीं उठा रही मेरा। अरे ज़ैनब, इस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि तुम इससे दूर रहने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन। जी बॉस कहिए। हैदर को लो और ट्यूनिस के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ सामान देगा। फिर तुम्हें इस पते पर जाना होगा। वो सामान इस घर में छुपा देना। ठीक है बॉस। कोई भी गलती नहीं और कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। बेफिक्र हो जाए आप। फिर जो बोला है वो करो। अरे मेरे कापा सुने, कहीं आसपास मोहल्ले में होगी। छोटी सी बच्ची तो है वो, कहीं खेलने चली गई होगी। नहीं, हर जगह ढूंढ लिया। कहाँ जा सकती है? ऐसे कोई फायदा नहीं। पुलिस के पास जा रही हूं मैं। या मेरे अल्लाह, अब इसकी क्या जरूरत है यार? बाबा, अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। मुझे उनके पास जाना है। मुझे जाने दे, मुझे मेरी अम्मी के साथ नाश्ता करना है। मैं तो ब्रेड खरीदने गई थी। सुनो,
चाय लेंगे आप? नहीं नहीं, कुछ ले आओ इसके लिए खाने के लिए बस। केक या पेस्ट्री ले आऊं? हाँ कुछ भी ले आओ, नाश्ता करना है इसे। बाबा, इस वक्त आप कहाँ हैं? बताएं मुझे। आप तो जेल में थे, कहीं भाग आए क्या? बाबा ये सब कुछ क्या चल रहा है? बताएं मुझे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे बेटा, कितने सवाल करते हो तुम, थोड़ा ब्रेक भी लगा लो। वाह, क्या आप आजाद हो गए हैं बाबा? बाहर कब आए आप बाबा? बहुत बोलते हो तुम। जल्दी से कल मोचा होटल पे आ जाओ। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैलिक आपा आपको हर जगह ढूंढ रही है। आपने एलिफ को अगवा कर लिया है क्या? बेटा, जितना कहा है वो करो। चलो जल्दी से आ जाओ। अब देखो मैलिक मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, देखती जाओ। बम फटने वाला है, अब सब खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी दोस्त, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम कैंटीन में आ जाओ। नहीं, मैं वहाँ नहीं मिलना चाहती। सब उल्टे सीधे सवाल करेंगे और मुझे किसी को जवाब नहीं देना। ठीक है, फिर बाहर इंतजार करो, मैं आती हूँ। क्या हुआ? आर्कुत है यहाँ, गेट पे ही खड़ा हुआ है। देखा तो नहीं उसने? नहीं देखा मुझे। अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम उसके सामने मत आना। ठीक है, याद है ना जिस कैफे में हम पहले मिले थे, वहीं मिलेंगे। ठीक है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। अब बस करो, गिरास काफी है। अम्मी प्लीज थोड़ा सा तो और खा लें आप। नहीं नहीं, काफी है, यही रख दो, बाद में खा लूंगी। ये बहुत फायदेमंद सूप है आलिया साहिबा, इससे फायदा होगा। मैं खिला देती हूँ मामा को अपने हाथों से। अम्मी मेडिसिन्स ले ली आपने? बहुत खुशी हुई आपको देखकर अम्मी। शुक्रिया बेटा। हम बहुत परेशान थे, नींदें उड़ गई थी हमारी। शुक्र है आप घर आ गईं। और आप कोई भी बात को लेकर परेशान नहीं होंगी। बस आप आराम करें और अपना ख्याल रखें। और खाने में भी एहतियात करनी होगी, ठीक है ना? ना ज्यादा नमक और ना ही ज्यादा तेल। आपको अपना ख्याल रखना होगा। आनी, ये क्या? मुझे भी दादी जान को सूप पिलाना है। अरे गुड़िया, दादी जान अभी पीना नहीं चाहती। कहाँ थी तुम? बताती हूँ, पहले मेरे साथ आओ। तुझे बेटा, दादी को तंग तो मत करो ना। आनी प्लीज। तुझे जान जिद नहीं करते है ना? हाँ बताओ, अब क्या हो गया? देखो, तुम नाराज मत होना। क्या हुआ बताओ। गाड़ी चोरी हो गई। क्या? कैसे चोरी हो गई? बस थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी अम्मी के लिए सामान लेने। जब बाहर आई तो मैंने देखा गाड़ी नहीं थी। शायद ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए हो और तुम्हें लग रहा है कि चोरी हो गई। वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। बाकी गाड़ियाँ तो वहीं खड़ी थी, वरना वो उन्हें भी उठा कर ले जाते। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ शीशे भी टूटे हुए थे। सब कुछ सच बता रही हो ना तुम मुझे? इतनी देर से तुमसे झूठ बोल रही हूँ मैं। पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई तुमने? चल क्या रहा है आखिर? क्या कहना चाहते हो? झूठ बोल रही हूँ मैं?
जो वहाँ हुआ मैंने बता दिया। बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात करोगे तुम? तुमसे तस्वीरों का पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया और अब भी मैं ही झूठ बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये झूठ ही है। बाद में बात करूंगा। मेरा काम हो जाए बस, फिर सारी बातें कर लूंगी। बेचारी मलिक, अब जेल ही उसका मुकद्दर है। हाँ बोलो सईदा। कहाँ हो तुम? मैं जरा बाहर हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी भी क्या जरूरी बातें, कहो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें यहाँ आना होगा अर्कुत। मैं घर पर हूँ और नादिर भी यहाँ है। अभी तो नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ जरा। बहुत जरूरी मसला है अर्कुत, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। बच्ची की उम्र बताइए। 6 साल की है। बच्ची का हुलिया भी बताइए। लंबे और सुनहरे बाल हैं उसके, गोरी रंगत है, नीली आंखें हैं और कद में अपनी उम्र से ज्यादा लगती है। मेरी बच्ची बहुत ही मासूम है। तुम अंदर देखो। ठीक है भाई। घर पर तो कोई नहीं है। मिल गया तुम्हें? आप क्या करेंगी इसका? मुझे दो। सिम कहाँ है? इस मोबाइल में आपकी सिम क्यों लगा रही हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। अब क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ यहाँ से। कहाँ हो मलिक? फोन उठाओ अपना।
उफ ज़ैनब यार, कम से कम फोन तो उठाओ तुम मेरा। बेटा, अम्मी आप लेटी रहे आराम से, नींद तो खराब नहीं की ना आपकी? नहीं बेटा, मैं जाग रही थी और कब से लेटी हुई हूँ। एपिक यहाँ बैठी मेरा ख्याल तो रख रही है। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है ना आप? हाँ बेहतर हूँ, अपने घर में हूँ, तुम सब साथ हो, और क्या चाहिए? आपके बिना हम सब भी अधूरे हैं। इस घर की रौनक आपसे है अम्मी। खैर ये बताओ, कॉलेज तो अच्छा जा रहा है ना तुम्हारा? काफी दिनों से तुम गए नहीं कॉलेज, पढ़ाई का तुम्हारा हर्ष तो नहीं हुआ? आप फिक्र ना करें, सब कवर कर लूंगा मैं। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ज्यादा मसला नहीं होगा मुझे। खैर, अभी कॉलेज ही जाने लगा था, यही बताने आया था आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जाओ, पढ़ाई का हर्ष नहीं होना चाहिए। सलीम साहब, मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ हैं, वरना आपके लिए भी चाय ले आती। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। वालिदा सुल्ताना, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आलिया साहिबा ठीक हो जाएंगी। अच्छा अम्मी, अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। पैलिन, खुश आमदीद। अरे तुमने अपनी अम्मी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो कॉलेज से पता चला कि आंटी की तबीयत खराब है। हाँ, वो बीमार हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। मैं भी कितनी पागल हूँ, सवाल पे सवाल ही पूछे जा रही हूँ, तुम्हारी खैरियत ही नहीं पूछी तुमसे। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ पैलिन। और ऐसे टाइम पे तुम पे और मुसीबतें भी आ गई। वो लोग कॉलेज तक आ गए थे, जब तुम्हारा पूछ रहे थे तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। बाद में बात करेंगे इस पे। वैसे तो तुम्हारा इन लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं पड़ता, सब ज़ैनब की वजह से हुआ है। बिला वजह तुम्हें ही परेशान कर दिया उन्होंने। वैसे ज़ैनब कहाँ है? ठीक है, जहाँ भी है, फिक्र नहीं करो। उसकी वजह से कोई और मुसीबत में ना फंस जाओ तुम, मैं फिर खबरदार कर रही हूँ। अगर तुम मुझसे पहले मशवरा कर लेती ज़ैनब, तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। समझ सकती हूँ मैं, ये सब वाकई इतना आसान नहीं है। इन हालात में तो कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सलीम भी मेरी वजह से इन मसाइल में फंस गया। असल में तो सारी गलती मेरी है। मैं ही हूँ जिसने सलीम को सब कुछ बताया, वो भी तुमसे बिना पूछे। माफ करना, मैंने बिना पूछे मुदाखलत की, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। अगर सलीम वक्त पे ना आता तो मेरी शादी भी उस आदमी से हो जाती। क्या मतलब? पता नहीं मलिक आपा को सब कुछ कैसे पता चल गया और उन्होंने तलाक से इनकार कर दिया। ये तो एक और मसला खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। अब तुमने आगे क्या सोचा है ज़ैनब? कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अर्कुत तो किसी सूरत हार नहीं मानेगा। वो कॉलेज के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कुछ अरसा उससे बच के रहो।
और अगर ठीक लगे तुम मेरे साथ भी रह सकती हो जब तक चाहो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम सच में बहुत अच्छी हो यार। लेकिन देखो, मुझे मैलिक आपा और एलिफ की भी बहुत फिक्र है। पता नहीं मैलिक आपा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। बस सब ठीक ही हो। तुम परेशान मत हो, शायद उन्होंने फोन ना देखा हो। नहीं मालूम। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और मैलिक आपा के भी सारे मसले ठीक हो जाएंगे। परेशानियां तो आती है जिंदगी में, बस हमें उससे लड़ना होता है, फिर सब ठीक हो जाता है। हाथ भी नहीं धोए होंगे इसने। अब तबीयत कैसी है? रुके जरा, इसे अपने हाथों पर लगा लीजिए। शुक्रिया। कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ, एहतियात करना भी बहुत जरूरी है। आलिया साहिबा, आपकी तबीयत का सुन के तो मैं परेशान हो गई थी। हाँ बेटा, शुक्रिया, अब काफी ठीक हूँ। लेकिन अभी भी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब पहलन बेटा, अब तुम भी इनकी तरह ना बन जाओ। अम्मी, आपने खाना खा लिया ना? अपनी दवाइयाँ खा ली ना? सही बात है, लेकिन ये लोग भी ठीक कह रहे हैं। आखिर आप इनकी माँ है, ठीक कहा ना? क्यों एपिक? हाँ बिल्कुल। आप भी बहुत परेशान हो गई होंगी। हाँ, जाहिर सी बात है। आलिया साहिबा, आप रिलैक्स तो है ना? मैं आपका सर दबा दूं? रहने दो बेटा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात तो है सलीम, तुम्हारी दोस्त बहुत ख्याल रखने वाली है। जी बिल्कुल। बाबा सुने, अब आप इसका क्या करेंगे? अब यहाँ बैठने से क्या होगा? कुछ तो सोचना होगा। सुनो, फिलहाल इसका कहीं और रहने का इंतजाम करना होगा तुम्हें। कोई जगह ढूंढो तुम। क्या सिर्फ आज रात के लिए? सिर्फ कल तक इंतजार कर लो, सब खत्म हो जाएगा। देखो अर्कुत, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि वो तुमसे ताल्लुक रखना नहीं चाहती? नादिर, ये मेरा जाती मामला है। क्या मतलब? ये कब से हो गया? अपनी हरकतें देखो, उस लड़की की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो रहा है। हमने पहले ही उस फैसल से काफी पैसे ले लिए और आगे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द जाना होगा यहाँ से। जितना कमाना था कमा लिया, अब कोई फायदा नहीं रुकने का। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। देखो अर्कुत, नादिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। फैसल को हमारी सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? क्या करोगे फिर? तुम उससे दूर होने के बजाय उसके दामाद बन रहे हो। सईदा, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उसे सबक न सिखा दूं। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मुराद की कॉल आ रही है। हाँ बोलो जान। सईदा, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। ठीक है, इंतजार करना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो असल में मैं अभी बाहर जाने वाली थी, क्यों ना हम बाद में मिले? यार मैं बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ। और हाँ, प्यारी सी छोटी सी मेहमान, वो भी साथ आएंगी। अच्छा, रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है, आ जाओ तुम। चलो चलो, अब तुम जल्दी जाओ यहाँ से, मुराद आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? हम भी तो बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। अब वो आ रहा है तो मैं क्या करूँ? जल्दी उठो, उठो यहाँ से, जाओ।
हेलो, काम हो गया है। कोई मसला तो नहीं हुआ? जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही हुआ है। जबरदस्त। गुड बाय मैलिक, अब तो तुम गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे एक कंप्लेंट करनी है। एक औरत है मैलिक, वो ड्रग्स बेच रही है। जी बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। मेली साहब आए हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको शिफा दे। बहुत शुक्रिया बेटा, जहमत की आपने। किराज, इन्हें पानी में रख दो। जरूर आलिया साहिबा। बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। इस दुनिया में तो सबने एक दिन मर ही जाना है। ऐसी बातें नहीं करते मामा। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग खातून हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और बुजुर्गों की तो बहुत अहमियत होती है, अल्लाह आपको हमेशा सेहतयाब रखे। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है मैडम, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आपकी। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। मैलिक आपा की भी फिक्र हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। सोच सोच कर खुद को परेशान क्यों कर रही हो ज़ैनब? रिलैक्स रहो, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। जब जब मुझे लगता है कि सब ठीक होने वाला है, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। ऐसी बातें नहीं करते। मैं जानती हूँ अभी मामला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ज़ैनब, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन रखो, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बस तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। आपने बुलाया मुझे, क्या हुआ है? ले जाओ इसे। क्या करूं इसका? इसे जाया कर दो किसी भी तरह। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जितना कहा है उतना करो, समझ नहीं आती? सिम कार्ड भी तोड़ देना, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। जाओ, क्या यही खड़ी रहोगी? अब पता चलेगा तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का नतीजा। कभी मेरी इज्जत नहीं की, हमेशा अपनी मर्जी चलाई, कभी मेरी नहीं सुनी। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया। अब सबको पता चलेगा कि असल में फैसल है कौन। बहुत जल्द तुम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। मुझे तकलीफ देने वालों का अंजाम बुरा होगा। अगर मैं खुश नहीं तो किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगा। फिर मेरे दर्द का एहसास होगा तुम्हें। आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपकी वालदा मेरी भी माँ जैसी है। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। मेरी साहब, क्या हुआ? आराम से। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं।
बताओ सादिक, क्या हुआ है? मोहल्ले से खबर आई है। मलिक के मोहल्ले से आई है क्या? जी हाँ। बताओ क्या हुआ है? पुलिस उनके घर आई हुई थी मली साहब। पुलिस आई थी? वो क्यों? मुझे नहीं मालूम, फौरन जाना चाहिए आपको। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं जाकर देखता हूँ। सरप्राइज। अरे मुराद, ये देखो मेरे साथ कौन आया है। मेरी प्यारी सी बहन, देखो गुड़िया जैसी लगती है ना। एलिफ, शायद एलिफ मिल गई इन्हें। एलिफ मिल गई क्या? कहाँ है मेरी बेटी? इधर आओ, अपने हाथ ऊपर करो, खामोश खड़ी रहो। क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आपको गिरफ्तार किया जाता है मंशियात रखने के इल्जाम। मंशियात के इल्जाम में? हाँ बिल्कुल। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। शराफत से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। आप गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। आपको गलतफहमी हुई है ऑफिसर, मैंने किसी को ड्रग्स नहीं भेजी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप पीछे हट जाएं। लेकिन बताइए तो हुआ क्या है? पुलिस स्टेशन ले चलो इसे। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप प्लीज हट जाएं वरना आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, याद आई एक और बात जो बहुत खास हो सकती है। तुम्हें इतना खास लगे या ना लगे, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम्हारी बहन के बाजू पर एक जख्म का निशान है। मैंने कोई झूठ नहीं किया है, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर, छोड़ दे मुझे। ये तो मेरी बहन है। बताओ, किसके लिए काम करती हो? मेरा यकीन करे ऑफिसर, आपको गलतफहमी हुई है। तो इतनी सारी मंशियात तुम्हारे घर में कहाँ से आई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ मत बोलो, सच बताओ मुझे। देखिए, सुबह से मेरी बेटी लापता है, पूरा दिन मैं उसी को ढूंढ रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करे मेरा। तो तुम्हारी एक बेटी भी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेटी तुम्हारे साथ रहती है क्या? हाँ, मेरे शौहर की बेटी भी मेरे साथ रहती है। नाम बताओ उसका। ज़ैनब नाम है उसका। देखे, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। अपनी बेटी को ढूंढना है मुझे। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, जवाब दो, ये काम किसके लिए करती हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करती। जवाब दो वरना अंजाम बुरा होगा। वो ऐसे कामों में मुलविस नहीं हो सकती। आपने देखा तो है उसे कि वो किस हाल में किस तरह से रहती है। ज्यादातर ऐसे लोग ही इसी तरह का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके साथ कोई साजिश हुई है। देखिए, साजिश हो या ना हो, फिलहाल इस वक्त हमें मुजरिम वही नजर आ रही है। उसके घर से काफी मिकदार में मंशियात बरामद हुई है।
इससे यही जाहिर होता है कि इनका ताल्लुक मंशियात फरोश के किसी बड़े गुरु से है। अगर ये मुजरिम साबित हो गई फिर तो मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा यकीन है ये किसी न किसी की चाल है। वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो खातून आपकी है कौन? रिश्तेदार है। जवाब दो, किसके लिए काम करती हो? बताओ, नाम क्या है उसका? जी सर, आपने मुझे बुलाया है। इसकी बेटी ज़ैनब का पता करो। वो इसकी सुतेली बेटी है, उसे बुलाओ और उसका स्टेटमेंट लो। ठीक है सर। जवाब दो मुझे, वो सब तुम्हें किसने दिया? आप मेरा यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानती। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर कोई यही बोलता है। कहाँ काम करती हो तुम? एक कैफे में बर्तन धोती हूँ। यानी कि पैसों की किल्लत। मेरा यकीन करें ऑफिसर, बहुत हुआ। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारी टॉर्चर टीम आने ही वाली है और उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है मुंह खुलवाना। ये बात जान लो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, निकल नहीं सकती। मेरी बहन, सालों से तलाश किया है तुम्हें, तुमसे मिलने के ख्वाब सजाए थे। अब जब तुम मिली हो, दोबारा खोने नहीं दूंगा, नहीं खोने दूंगा। या अल्लाह, खुदा के लिए दरवाजा खोले। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दे। यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी को तलाश करना है जाकर। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। तुझसे फरियाद करती हूँ मालिक। दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी के पास जाना है मुझे। दरवाजा खोलें। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हो गया? क्यों शोर कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले जाएं प्लीज। बस करो, लोग मुझ पर शक करने लग जाएंगे। मुझे अम्मी के पास जाना है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ना, मुराद को आने दो, वो ले जाएगा तुम्हें। ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अम्मी के पास जाना है। सर पे मुसीबत सवार कर दी है मेरे। आपा कॉल नहीं उठा रही।
समझ नहीं आ रहा कहाँ है आपा। अब कहाँ जाके ढूंढूं आपा को। देखो तुम परेशान ना हो ज़ैनब, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। नहीं, मलिक आपा कभी ऐसा नहीं करती। मुझे पूरा यकीन है कोई मसला है। ये किसकी कॉल है? उठाओ, मलिक आपा की कॉल होगी। हेलो, क्या पुलिस? जी जी, लेकिन कैसे? मलिक आपा ने? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? मलिक आपा कभी ऐसा काम नहीं करेंगी। जी ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ है ज़ैनब? पुलिस ने क्यों कॉल की है तुम्हें? कैसे बताऊं तुम्हें गुलनार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ैनब मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है? मलिक आपा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? क्या कह सकती हूँ मैं, घर से ड्रग्स बरामद हुई है। क्या? यार कोई बात नहीं, बच्चे तो जिद्दी होते हैं, उसके सामने प्लेट रख दो। यार सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। यार ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर तुम्हें कहीं भी जाना हो तुम चली जाना। यार सुन रहा हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा वेट करो, कोई गेम खेलकर बहलाने की कोशिश करो उसे। ठीक है मेरी जान, आ रहा हूँ। ओफ यार बाबा सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इधर देखें। एलिफ ने उसे बहुत तंग किया है बाबा, सईदा कह रही है आके ले जाओ इसे। यार बाबा आपको क्या हो गया है, मेरी बात सुने। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। आपको कोई फिक्र नहीं है? देखो बेटा, मुझे अब कोई परवाह नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। क्या मतलब है कोई लेना देना नहीं है? कुछ तो करना होगा। सुनो, 2 दिन बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, बैरूने मुल्क। बैरूने मुल्क? हाँ। सच में जाएंगे क्या? हाँ बेटा, चला जाऊंगा। कल तक वो आदमी मेरा सारा इंतजाम कर देगा। कौन आदमी? इदरीस और कौन। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबा? पता नहीं, जहाँ किस्मत ले जाए चला जाऊंगा। क्या बात है आपकी, मुझे अकेला छोड़ के? अपने ही बेटे को लावारिस छोड़कर चले जाएंगे आप? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही लग रहा है बाबा, मुझे छोड़कर आप अकेले चले जाएंगे बाबा? नहीं बेटा, नई जगह पे मुझे सेटल होने दो, फिर तुम्हें भी बुला लूंगा। कैसे यकीन कर लूं? आपने कुछ पूछा नहीं मुझसे, कुछ बताया भी नहीं। मैं कहीं नहीं जाने वाला बाबा। हाँ जानते हो वहाँ कितनी लड़कियां होंगी, एक से एक हसीन लड़की मिल जाएगी तुम्हें। पैसे? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कल मैं एक बम फोड़ने वाला हूँ, सब हैरान रह जाएंगे। बस जब कनान को पता चलेगा कि एलिफ कोई और नहीं उसी की बेटी है, तो वो मेरी जेबें भर देगा, देख लेना। अफरोज बाबा, मैलिक मेरी ही बहन है अफरोज बाबा, मुझे सबूत मिल गया है। क्या तुमने उससे बात की? नहीं बाबा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसका पैदाइशी निशान देखा है, वही मेरी बहन है बाबा। बात सुने,
मलिक शिमशिक है यहाँ? आपने कॉल की थी, मैं ज़ैनब शिमशिक हूँ, स्टेटमेंट के लिए। अपना शिनाख्ती कार्ड दीजिए। उनसे कब मिल सकती हूँ मैं? आप वहाँ बैठ जाएं, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ज़ैनब, मैं जानती हूँ ये इम्तिहान की घड़ी है, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो कुछ लॉयर्स को जानता है, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। लॉयर अरेंज करना जरूरी है क्योंकि इस वक्त हमें मेरे पापा की बेल करवानी है। कब तक बंद रहेंगी वो लॉकअप में? ये सब अचानक हो गया, जल्दी जल्दी में, ये सब सोचा ही नहीं मैंने। थैंक यू गुलनार। परेशान मत हो तुम, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? समझ गई? ये देखो बेटा, तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है, इसकी हमेशा हिफाजत करना। जी जरूर बाबा। फैमिली के बिना इंसान कुछ नहीं होता। ये रिश्ते जिंदगी भर नहीं टूटते, समझ रहे हो ना? इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे होते हुए इसे कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अगर ये तुमसे कभी नाराज हो जाए तो इसे मना लेना बेटा। इसे कभी खुद से अलग मत होने देना। याद रखना बेटा, भाई बहनों के मुआफिज होते हैं, बहनें मासूम होती है। जी उसके बाद क्या हुआ? वो से हथकड़ियां बांधकर पुलिस स्टेशन ले गए। वो बहुत रो रही थी, उन्हें नहीं रोक पाया मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सका बाबा। अंधेरा हमेशा रोशनी की तरफ लेके जाता है बेटा। तुम्हारी बहन रोशनी है, तुम उससे जरूर मिलोगे। मेरी बहन बहुत मासूम है बाबा, और कभी ऐसे काम नहीं कर सकती। क्यों मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग? क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? कौन हो सकता है इन सब के पीछे बाबा? तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, लेकिन वो जो कोई भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी मेरी बहन को तकलीफ दी मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। उसे भी उतना ही तड़पाऊंगा मैं। काबू रखो खुद पर, होश में रहो। जो कोई भी इसके पीछे हो वो खुद बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा, देखना। आखिर कैसे बाबा, कैसे होगा ये सब?
तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? कोकेन मिली है? मुझे भी नहीं समझ आ रही आपा। मैलिक आपा कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अब क्या करेंगे हम ज़ैनब? मैलिक कैसी है? मत पूछे, बहुत परेशान है। पुलिस ने क्या कहा? उन्हें ड्रग्स बेचने वाली समझ रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं। लॉयर ढूंढ रही हूँ मैं। ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है ये? किसने करवाया? पता नहीं, कोई तो ऐसा जरूर है जो इस सब के पीछे शामिल है। ऐ मेरे अल्लाह। और एलिफ कहाँ पर है? फैसल के पास है क्या? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। उसको छुपा के रखा है उन्होंने। कौन से पुलिस स्टेशन में हो तुम? मैं भी आती हूँ। नहीं आपा, रहने दे। वैसे भी आप मैलिक आपा से नहीं मिल सकती। मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। तुमने अपने भाई से बात की है? हाँ की है, और हान करामान से मिलने का कहा है। बहुत अच्छा लॉयर है वो। वो हमारी मदद कर सकेगा या नहीं? भाई ने कहा है इस लॉयर ने कभी कोई केस नहीं हारा। उम्मीद करती हूँ कि वह सब कुछ ठीक कर दे। चलो उससे चल के मिलते हैं। कहिए मेली साहब। मैलिक को फंसाने में मुझे आरजू का ही हाथ लगता है, लेकिन मैं आरजू से पूछ नहीं सकता। इसीलिए पहले मुझे फैसल को ढूंढना होगा। हो सकता है वो कुछ बता दे। वो है तो मैलिक का ही शौहर, लेकिन वो बेहिस आदमी आरजू के लिए काम करता है। हमें उसी से ही सब कुछ पता चल सकता है। वही एक रास्ता है जो हमें सारी सच्चाई बताएगा। सही कहा आपने। ये बताओ, आरजू का मिजाज कैसा चल रहा है आजकल? काफी खुश है आजकल वो, काफी पुरसुकून है। आरजू पर हर वक्त नजर रखनी है तुम्हें। वो कहाँ जाती है, किससे बातें करती है, सब पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे, ठीक है? ठीक है मेली साहब, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सब्र रखो मैलिक, सब्र रखो। तुम्हारा भाई जरूर इंतकाम लेगा इन सब से। गुड मॉर्निंग मैडम। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने क्या सुना अभी। क्या सुन लिया तुमने? आयशा आपा फोन पर बात कर रही थी। शायद मैलिक किसी बड़ी मुसीबत में है मैडम। ओह अच्छा। मुझे लगता है मैलिक जेल में है। लेकिन वो क्यों? सारी बातें सुन तो नहीं पाई मैं, लेकिन आयशा आपा किसी ड्रग्स का जिक्र कर रही थी। अच्छा बताओ, कलर कैसा है? बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मैडम वो मैलिक? मुझे कोई परवाह नहीं, न मैलिक की न आयशा की। उन्हें जो करना है करने दो। मैं जो चाहती थी वो हो गया। मुझे नहीं खाना। मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। मुझे जाने दे यहाँ से। आपको नहीं खाना है तो ना खाएं। प्लीज मेरी मदद करें, खुदा के लिए। ये सब करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। देखें भाई, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बात सुने मेरी। बेकसूर हूँ मैं।
देखो मुराद, तुमने किडनैप तो नहीं किया इसे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो? अपनी ही बहन को भला कौन किडनैप करता है? उम्मीद करती हूँ कि यही सच है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बेटा मुझे जरूरी काम से जाना है। भाई मुझे यहाँ अकेला मत छोड़े, मुझे भी साथ ले जाएं। देखो मैं कल आकर तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, मुझे भी साथ चलना है। सुनो मेरी जान, सिर्फ एक दिन की तो बात है एलिफ। मुराद भाई मुझे अम्मी के पास ले जाए, मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना। एलिफ देखो, अभी नहीं, तुम कुछ देर सईदा के साथ रहो। तुम इसके साथ खेलोगी तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुराद मेरी जान, समझने की कोशिश करो तुम जरा। पहली बार मैंने तुमसे मदद मांगी है। एलिफ कैसी है? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? जी बाबा ठीक है वो। आपने कुछ सोचा क्या करना है? बाद में सोचते हैं, अभी मुझे उन बंदों से मिलने के लिए जाना है। अरे बाबा, आप ये सारे काम बहुत जल्दी में कर रहे हैं। हाँ तो 5 साल तक बनाता रहो प्लान बाहर जाने का क्या? बस मुझे अभी जाना है। तंग आ रहे हो क्या तुम मुझसे? हद है बाबा, हद कर दिया आपने। हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? कैसे सोचा आपने? देखो, ये गिले शिकवे करने के बजाय दिमाग चलाओ। देखो मुराद, मैं इसे सिर्फ एक रात और संभाल सकती हूँ। तुम भी हद करती हो सईदा। मेरे सर पर क्यों सवार हो रही हो? जरा देखो मेरी जान को, बच्ची के पास बैठकर कितनी प्यारी लग रही है। मेरी चुलबुली सी सईदा। वैसे भी एक दिन हमारे भी बच्चे होने हैं। तुम्हें चाहिए सईदा, तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो। मुराद गुलु 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 गुलु। हेलो, मैं ज़ैनब। दरअसल मैं मिस्टर उरहान से मिलने आई हूँ। अपॉइंटमेंट लिया था क्या आपने? नहीं, मुझे मिस्टर उरहान से मिलने का कहा गया है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। उरहान साहब अभी बिजी हैं। अपॉइंटमेंट के बगैर आपकी मुलाकात नहीं हो सकती उनसे। देखें, आप मेरी बात को समझे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। किसी भी तरह मेरी उनसे मुलाकात करवा दें आप, प्लीज। आप वेट करिए, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। अच्छा सुने, इनकी फीस कितनी है बता सकती हैं आप? ये केस पे डिपेंड करता है। क्या है आपका केस? मेरा केस कैसे बताऊं? मेरी एक फैमिली मेंबर को ड्रग डीलिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। हमें पहले कोर्ट में अपील दर्ज करनी होगी और उनके पहले अपॉइंटमेंट की फीस 3000 लीरा है। उसके अलावा जितना लंबा केस है उस पे फीस डिपेंड करेगी। जी ठीक है। तो टोटल कितना बन जाएगा? मैं नहीं जानती, लेकिन उरहान साहब की फीस बहुत ज्यादा होती है। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले केस का क्या? वो कई हफ्तों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं ना वो कितने जिद्दी हैं। अरे उन्हें अभी छोड़ो, एक केस आया है, मुझे उसकी तफसीलात जमा करनी है और बाकी तमाम अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक पे डाल दो। उरहान साहब आपसे कुछ बात करनी है। यार बात को समझो अर्कुत। अरे नादिर, भूल जाओ यार। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं कह चुका हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उस कमीने को मैं सबक ना सिखा दूं। अच्छा, तो तुम अभी भी उसी लड़की को अहमियत दोगे जो तुम्हें निकाह के वक्त छोड़कर भाग गई? नादिर, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। देखो अर्कुत, बात को समझो तुम। यार हमें हमारे पैसे मिल चुके हैं, अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखो नादिर, जिद मत करो तुम। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ज़ैनब के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं ज़ैनब को हासिल करके रहूंगा।
से बाहर जाना है, जर्मनी या हॉलैंड, जो जगह सेफ हो। वो मुझे पासपोर्ट और टिकट की जरूरत होगी। तुम लोग इंतजाम कर लोगे? काम तो और सूरत में हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे। हाँ, पैसों की टेंशन मत लो, मुझे बस जहाज का टिकट और वहाँ कहीं रहने का कोई मुनासिब बंदोबस्त करवा दो। वो इदरीस ने मुझे तुम लोग के पास भेजा है। वो कह रहा था कि तुम लोग मदद कर दोगे मेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, फैसल कहाँ छुप कर बैठा है? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं उसका कोई चौकीदार नहीं जानता वो कहाँ है। गौर से सुनो मेरी बात, पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। कहाँ मर गया है फैसल? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। कहाँ मिलेगा वो मुझे? नहीं जानता, हो सकता है कॉफी शॉप में हो। इस तरह से किसी की जगह पर आकर बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं। कहाँ है वो शॉप? यहाँ से 2 गली पीछे, बिल्कुल कॉर्नर पर। ये नई मुसीबत कहां से आ गई? कौन है ये? ठीक है इद्रिस, मैं समझ गया। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बताता हूं। जी आप भी। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि कल बंदरगाह से कार्गो शिप निकलेगा, उससे जा सकते हो तुम। वो तुम्हारे रहने सहने का भी बंदोबस्त कर देंगे। तुम्हारे पहुंचते ही सारा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो याद रखना उसके आदमी वहां भी काम करते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, फिक्र नहीं करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो फिर मैं कल कब और कहाँ हूँ? सुबह तक तुम्हारा पासपोर्ट बन जाएगा, फिर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। ठीक है। कैसी हो गुलनार? ठीक हूँ मैं सलीम। वो ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही, कुछ पता है कहाँ है वो? उसकी फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, मैं मिली थी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे परेशान नहीं हूँ? वो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम ही बताओ मुझे। कुछ कहा है उसने क्या? बताओ मुझे, आखिर क्यों बात नहीं कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा है सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता देगी। उसके बारे में मुझे तुम्हें बताना ठीक नहीं होगा सलीम। क्या मतलब गुलनार के ठीक नहीं होगा? कम से कम कॉल तो रिसीव करे मेरी। क्या वो जानती भी है कि मुझे कितनी फिक्र हो रही है उसकी? कॉल उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। गुलनार, मुझे बताओ क्या बात है? उस आदमी ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और खुद का कोई लेना देना नहीं है इन सब से। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ज़ैनब को बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और कुछ नहीं। देखो सलीम, परेशान मत हो तुम, सब ठीक है। तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है मैंने। तुम पुलिस स्टेशन गई या नहीं? नहीं गई मैं। क्यों? तुमने जरूरी ही नहीं समझा होगा, बस एक कार ही तो है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ चली जाऊंगी जब तुम्हें टाइम मिलेगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हें नई गाड़ी नहीं दिलाऊंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो नहीं चाहती थी कि मेरी कार चोरी हो। नहीं चाहिए मुझे कॉफी। लेकिन केनान, बस करो।
याद रहे उस आदमी का नाम फैसल है। जो एड्रेस मैंने बताया है वो उसी के आसपास मिलेगा। क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका है? ये गलत है बाबा। आपने कहा हम टीम हैं और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं बाबा। अब बस भी करो, बस। कितनी ड्रामेबाजी करोगे? उफ अल्लाह, अब ये क्यों कॉल कर रही है? ओह ज़ैनब, अब कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? मुराद, मुझे कुछ पैसे चाहिए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें पैसे मांगते हुए? देखो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो ज़ैनब, मेरा कोई वास्ता नहीं तुमसे। ये उस दिन भागने से पहले सोचना चाहिए था। मुराद, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे किसी किस्म का तुमसे लेन देन नहीं रखना। किसी ने मैलिक आपा को फंसाया है, वो जेल में है। सुनो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पैसे मांगने की? मुझे आपसे बात नहीं करनी। शराफत से फोन मुराद को दे दे। क्या? किस बात का गरूर है तुम्हें? नहीं है कोई पैसे वैसे? नहीं चाहिए आपसे कुछ मुझे। आपसे मैं मांग भी नहीं रही हूँ बाबा। जानती हूँ एलिफ को आपने किडनैप किया है। आपने ही किडनैप किया है ना उसे? हाँ, किया है मैंने किडनैप। मेरी मर्जी, जो भी करो। जानती थी मैं, ये सब आपने किया है। देखो तो, हमसे पैसे मांग रही है। क्या हुआ हरकत? कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूँ। यार बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ कहो। मैलिक आपा को पुलिस ले गई है बाबा। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन क्यों? मुझे कैसे पता होगा बाबा? ज़ैनब मुझे बता रही थी, लेकिन आपने मुझसे फोन छीन लिया। मैलिक आपा को किसी ने फंसाया है शायद बाबा। यार बाबा, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, उसे ही चाहिए थी तलाक मुझसे। देखो, इस साल को पहुंच गई अब वो। तो इसका हाल पूछने तक नहीं है उसके पास अब। उफ, सईदा की कॉल आ रही है। हाँ बोलो मेरी जान। तो मैं क्या करूं यार? थोड़ा सा खेलो उसके साथ। हाँ तो बच्ची है, करेगी शरारतें। किसी भी तरह उसका दिल बहलाओ मेरी जान। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, ठीक है। तो तुम जेल में हो, बस थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे सर से एक बोझ और कम हो जाएगा। तुम फैसल को कभी देख नहीं पाओगी। जा रहा है अब फैसल, सुकून का सांस लो तुम अब। हेलो। और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या चल रहा है तो फोन अपने पास ही रखना। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो। आपके लिए खाना लाई हूँ। ले आओ आयशा, शुक्रिया। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम रोजाना वॉक पर जाया करेंगे, क्योंकि चलना फिरना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसी बहाने मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा भी वजन बहुत बढ़ रहा है। आपका फेवरेट सूप लाई हूँ।
अरे दाल का सूप है, मक्खन तो नहीं डाला ना? जी नहीं डाला। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वैसे भी आयशा बहुत मजे की चीजें बनाती हैं। हाँ, बहुत जायका है इसके हाथ में। आयशा लाओ मुझे 2 चमचा, मैं खुद खा लूंगी। बच्ची नहीं हूँ मैं ठीक हो गई हूँ, खुद खा लूंगी। कल का दिन बहुत बड़ा है, कहानी का अख्तिताम होने वाला है, बस अब देखती जाओ। अम्मी जान, मैं टूची के पास जा रही हूँ। वैसे भी उसके खाने का वक्त हो गया है, जाकर देखती हूँ वो कहाँ है। आप आराम से खाना खाएं, मैं बाद में आती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, जाओ तुम। कहाँ जा रहे हो बाबा? वो मैं आखिरी बार ताश खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। आपा, ज़ैनब, ज़ैनब, एलिफ का कुछ पता चला? आपा जान, एलिफ बाबा के पास है। फैसल, अब क्या चाहता है वो? घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम ये तो मालूम हुआ कि वो कहाँ है। आप ठीक तो है ना आपा? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं कोई हल ढूंढ लूंगी आपा, आप घबराए नहीं। ज़ैनब, पुलिस ने तुम्हारा बयान लिया है? क्या पूछा उन्होंने तुमसे? आपसे मेरा ताल्लुक पूछा है उन्होंने, और कैसे आपका कनेक्शन ड्रग डीलर से हुआ। उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे वो लोग मुझसे। मैंने उनसे कह दिया कि आप बेकसूर हैं। ज़ैनब, वो मेरा यकीन नहीं कर रहे। मुझे मालूम है अब ये सलाखें ही मेरा मुकद्दर है। मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। नहीं आपा, खुदा पे भरोसा रखें, मैं निकाल लूंगी आपको बाहर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मेरी प्यारी आपा, निकाल लूंगी यहाँ से आपको, वादा करती हूँ। तुम ही फैसल हो ना? छोड़ो तुम लोग, जाने दो मुझे। क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? चुपचाप बैठो। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा ना मुंह बंद करो। हाँ? मैंने किया क्या आखिर? हमने कहा ना कि चुपचाप बैठो। फैसल कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। तो कहाँ गया है? बताओ मुझे।
मैं नहीं जानता। एक बात याद रखो, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता। अब क्या चाहता है वो? हाँ, क्या करने वाला है? पैसों के लिए तो मेरे सर पे सवार हो जाता है। अब तुम लोग देखना क्या करती हूँ मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मैंने क्या किया है? बताओ मुझे, कहाँ छुप के बैठा है? नहीं जानता। देखना उसका कितना बुरा हश्र करूंगी। पछताएगा, बहुत पछताएगा। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। तौबा मेरी तौबा। ज़ैनब, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने खुद तुम्हें मुराद से बात करते हुए सुना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वादा करता हूं कि तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा मैं। खोलो दरवाजा। एक बार तो मुझसे बात करो ज़ैनब। इतना तो कर ही सकती हो तुम। तुम्हें याद है ना कि हम दोनों शरीके हयात बनने वाले थे। बात करने का हक तो है ना मेरा। मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। कैसे करूंगी मैं पैसों का इंतजाम? कैसे निकालूंगी मैं आपा को जेल से? मैं अपनी क्लाइंट मलिक साहिबा से मिलने आया हूं। सर इस तरफ आए। फैसल,